आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखें, आज जो है वो मैं जो सिलसिला पहले बीच में मैंने कई बार किया था, द Q&A, मतलब द क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है, उसको दोबारा जो है शुरू किए देता हूँ। और आज का सारा जो ब्लॉग है वो तकरीबन मेरे एक बहुत ही लाडले स्टूडेंट हैं, मोहम्मद रफ़ीक मेमन हैं, रिप्लाई मेमन हैं, और जो है नेब लाहौर के अंदर डायरेक्टर लगे हुए हैं आजकल। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखकर भेजे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं उनके जवाबात आपको दे देता हूं। तो इसी तरह आपके जहन में भी कोई अगर सवाल हो तो आप मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, तो मैं आपको उसका भी जवाब जो है इसी तरह का कोई ब्लॉग बनाकर उसमें दे दूंगा। तो जो रफ़ीक मेमन साहब हैं, उन्होंने पहला सवाल ये भेजा है कि आप मेसिंग ऑफिसर थे, तो आप मेस के अंदर जो है वो गोश्त जब खाते थे तो हम सब लोगों को बड़ी हैरत होती थी। वो कहते हैं कि स्पेशली मुझे होती थी, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है डीपलो से है और उन्हें पता है कि हमारी कम्युनिटी के काफ़ी लोग जो हैं वो गोश्त नहीं खाते, बल्कि वो कुछ लोग तो जो है लहसुन वगैरह ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते। तो अब वो इस सवाल के जवाब में मैं उनसे ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि मैं मैसिंग ऑफिसर कभी रहा नहीं। कॉलेज की और तो तकरीबन काफ़ी ड्यूटीज़ की है, लेकिन मैसिंग ऑफिसर कभी नहीं रहा। लेकिन मैस के अंदर जब वो जिसको ड्यूटी ऑफिसर आप कहते हैं या सीनियर ड्यूटी ऑफिसर जो है, तो वो जब ड्यूटी लगती थी और कैडेट्स के साथ हमें खाना खाना पड़ता था, तो उसके अंदर जो है वो ज़रूर बच्चों के साथ बैठकर और खाना खाते थे। तो वहाँ उन्होंने मुझे देखा होगा। तो उसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ जो है वो शुरू से ही लेकर जो है बचपन से ही लेकर हमारे बड़े भी और हम सब जो हैं वो गोश्त ज़रूर खाते हैं, लेकिन उस गोश्त के अंदर जो है वो सिर्फ मटन होता है और चिकन होता है, मटन चिकन होता है और अंडे खाते हैं। इसके अलावा जो है बाकी किसी किस्म का मीट जो है वो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता मोस्टली। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया है कि मुझे अपने वीडियोस के अंदर जो है ज़्यादा खुल के और ज़्यादा ओपनली बातें करनी चाहिए। मतलब इन अदर वर्ड्स उनका ये ख्याल है कि मेरी बातें जो है वो ज़्यादा ब्लंट नहीं होती, या मैं जो भी अब तक बताता रहा हूँ अपने बारे में तो वो उसमें जो है वो जैसे कहते हैं दरमियाना रास्ता या इस तरह की बात मतलब ज़्यादा खुल के नहीं करता हूँ। और उनकी बात सही है, आजकल लोग जो है वो ऐसे चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा खुल के और बातें करें। अब मेरी नेचर में ये चीज़ है नहीं, तबीयत में नहीं है। न सिर्फ ये वीडियो के हवाले से बल्कि वैसे भी जो है मैं कभी भी जो है वो बात जो है वो मयाना रवैये से हट के नहीं करता। और ये बात भी इनकी सही है मिस्टर रफ़ीक मेमन की, कि जब आप अपने बारे में कुछ बता रहे हों या अपनी लाइफ के बारे में, तो चाहे आप लाख कोशिश करें लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें सारा सच कोई भी नहीं बोल सकता। और स्पेशली मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि मैं सारा सच बोल सकूं, क्योंकि चाहे आप मुझे कमज़ोर आदमी समझ लें या जैसा भी है, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनसे लोग हर्ट होते हैं या लोगों को तकलीफ़ होती है। तो मैं वो बात भी नहीं करना चाहता, ना मैं कोई नेगेटिव बात करना चाहता हूँ। तो इसी तरह है, कोशिश करूँगा इनके मशवरे के मुताबिक कि आइंदा जो है थोड़ा सा जो है ज़्यादा खुल के बातचीत हो। उसके बाद उन्होंने जो है मेरी वाइफ का जो इंटरव्यू हुआ था कुछ अर्सा पहले, मैंने जो उनका इंटरव्यू लिया था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रफ़ीक मेमन। उसके अलावा उन्होंने कहा कि स्पेशली इंटरव्यू के दौरान जो है वो मेरी बेगम जो है बार बार दुपट्टे को जिस तरह एडजस्ट कर रही थी, तो उनको इससे फील हुआ कि जैसे इनको अपनी जो वैल्यूज़ हैं और सारी चीज़ें उनका बड़ा ख्याल है। तो उसमें उसका जवाब ये है कि भाई अब बचपन से लेकर उनका जो है ऐसे घर से उनका ताल्लुक़ रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिबरल और ऐसे लोग नहीं थे। और गांव में उनका जन्म हुआ था, पहले मैं बता चुका हूँ। बेरानी के पास एक छोटा सा गांव था
अपना डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में और तालका जो है टंडवादम में। तो उनके फादर भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल नहीं थे, तो शुरू से ही उनके अंदर ये रख रखाव और ये सारा थोड़ा सा है। अब ये तो ये हुआ है कि जब से पिटारो हम लोग आए थे या फिर अब यहाँ आ गए, तो इससे ज़्यादा थोड़ी सी ओपननेस जो है और ज़्यादा हो गई है, और घर के माहौल के हिसाब से तो वो दोनों ही तरह से कर लेती हैं। मतलब ज़रूरत पड़े तो ट्राउज़र्स भी पहन लेती हैं और कपड़े भी मॉडर्न बिल्कुल वो भी पहन लेती हैं, और दुपट्टा जहाँ ओढ़ने का मौका होता है तो दुपट्टा ओढ़ लेती है। मैंने उनसे बिल्कुल नहीं कहा था इंटरव्यू के लिए कि आपने दुपट्टा पहने या नहीं पहने, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनका जी चाहा उन्होंने पहन लिया तो कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच भाई इसके लिए भी। और फिर दूसरा उनको ये भी अच्छा लगा कि जिस तरह उन्होंने खुल के बातें की, तो अब उसमें भी ये है कि ये सारी उनके अपने जीन्स का मसला है। कुछ लोग ज़्यादा ओपन होके बातें कर लेते हैं, खुल के बातें कर लेते हैं, तो कुछ लोगों से नहीं होती। और दूसरा ये है कि ऑन द होल भी जो है वो मेरी बेगम के वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, और उनकी तादाद जो है तकरीबन इस वक्त जो है 450 से ज़्यादा लोग जो है उस वीडियो को देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो वैसे जनरली देखा जाए तो आप कहेंगे सर 450 को इतने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है, क्योंकि बाकी मेरे वीडियोस जो है इतनी ज़्यादा नहीं लोग देखते, तो मेरे हिसाब से 450 भी या उससे ज़्यादा होना भी काफ़ी बड़ी तादाद है। तो मैं उन सबको जो है थैंक यू वेरी मच कहता हूँ। तो ये तो हो गए मोहम्मद रफ़ीक मेमन के सवालात के कुछ जवाब। तो इस सिलसिले में मैं आपसे भी कहूँगा कि आपके जहन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, या कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैसेंजर पर भी आप जो है उसको भेज सकते हैं, या आप और किसी तरीके से मुझ तक जो है वो अपना जो कमेंट्स होते हैं वीडियो के अंदर अपना उसमें लिखकर भी आप भेज सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपके मशवरे पर जो है कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से मैं अमल कर सकूँ। और उसके अलावा जो है मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों पर होंगे, और आप जो है अपना बेहद ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, अपने प्यारों का भी, स्पेशली अपने पेरेंट्स का, और छोटे बच्चे हैं उन सब का। और चूँकि आजकल आप अपने घरों पर हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सारा टाइम जो है सोने में बसर नहीं कर रहे होंगे। अब रमज़ान शरीफ के रोज़े तो कम रह गए हैं, 1 या 2 रोज़े रह गए हैं, तो उम्मीद है कि आप अपना टाइम जो है एजुकेशन के लिए या उसमें तालीम जो है वो भी हासिल करने के हवाले से कुछ न कुछ आप कर रहे होंगे। और जहाँ तक वायरस का ताल्लुक़ है, तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अब तक जो है जितना कुछ दुनिया में आप सुन चुके हैं, तो जो मैंने सुना है वो आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, और जो डॉक्टर्स के मशवरे हैं या गवर्नमेंट के जो मशवरे हैं उन पर आप पूरी तरह अमल करें, ताकि आप सब जो है, मेरा मालिक करे, मेरा रब करे, हम सब का मौला करे कि हम सब उससे महफूज रहें, आप भी सब महफूज रहें। तो आप स्पेशली आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनका आप ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे वो फिर आपके वालिद हों, आपकी वालदा हों, या आपके दादा हों, या आपकी दादी हों, या नाना नानी, या जो भी बड़े हों, उनका ख्याल रखना जो है वो आप पर बनता है। और राब्ते में रहें, स्क्रीन टाइम जो है उसको कम करने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कि सर आजकल घरों में बैठे हैं तो स्क्रीन टाइम तो है, बस या मोबाइल है या लैपटॉप है या टीवी है, तो फिर भी आप कोशिश करें। मैं समझता हूँ आपकी बात, तो उसके बजाय आप फ़ोन पर जो है बात कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब स्क्रीन की तरफ देखने की नौबत ना आए, आप व्हाट्सअप सिर्फ वॉइस कॉल कर लें। या वैसे मुझे पता है मेरी इस बात का असर तो नहीं होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि मेरे अपना पोता पोती और नवासे नवासी जो है वही मेरी बात नहीं सुनते, तो फिर आप लोग कहाँ से सुनेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके जो है अपना टाइम जो है उसको कम किया है, तो आप भी जो है उसको कम करने की कोशिश करें। क्योंकि और किताब जो है अच्छी बुक्स वगैरह
पढ़ें। घर के अंदर हैं तो लाइट एक्सरसाइज किया करें, कम से कम आधे घंटे के अंदर घर के अंदर है। अगर बाहर जा सकें तो बाग में और पार्क में जाकर ये एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करें। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी बातें हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करेंगे कि मेरे ऑटोबायोग्राफी के सिलसिले को जो है मज़ीद जारी रख सकें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।